आप सभी प्यारे श्रोताओं, दर्शकों सभी को मेरा सादर वंदन। और आज की शाम फिर अपनी बात आज 12 जनवरी 2025 और कुछ दिन बाद यानी 15 तारीख से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और मैं आपको फिर अपने साथियों के साथ वीडियो बनाती नज़र आऊँगी। तो फ़िलहाल जो समय है मैं आज की बात करती हूँ। चूँकि कविताओं में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है, कविताएं, गीत, गज़ल ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और कोई भी रचनाकार या कोई भी श्रोता जब किसी भी गज़ल को, कविता को, गीत को सुनता है तो वो अपने अर्थों में उसे ग्रहण करता है। और मैं भी यहाँ मुझे एक गज़ल याद आ रही है, मैं पहले गुनगुनाऊँगी और फिर आपको मैं किस संदर्भ में उसको सोचती हूँ वो मैं आपको बतलाऊँगी। आप उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, राज़ी हो या ना राज़ी हो, लेकिन मैं आपको दूसरे अर्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगी और बताऊँगी कि ज़िंदगी को कई मायनों में, कई अर्थों में देखा जा सकता है। जैसे पानी का वही दृष्टिकोण का फ़र्क है, आधा भरा हुआ गिलास या आधा खाली गिलास, नज़रिए का फ़र्क है। मैं जिस गज़ल की बात कर रही थी मैं वो गज़ल गुनगुनाऊँगी भी। और यहाँ का जो मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, तो मैं आपको कैमरे के दूसरे छोर से इस सारे व्यू को दिखाने की भी कोशिश करूँगी। तो मैं लिए चलती हूँ आपको इसके दूसरी तरफ को, जहाँ से सुंदर पहाड़, नीला आसमान और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। चलिए और साथ में ये गज़ल भी सुनिए। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज़ जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज़ जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें, ज़िंदगी जब भी। तो दर्शकों, मैंने आपको इस गज़ल के 2 शेर सुनाए और इसी में मेरा सारा संदेश भी और मैं जो समझती हूँ जीवन का अर्थ वो सारा समाहित है। हालांकि जो ये गज़ल कही गई है ये प्रेमिका के संदर्भ में कही गई है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर कबीर जी को ले आती हूँ। कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। तो ये जगत, यहाँ का जो प्रेम है वो कितना सांसारिक है, कितना भौतिक है, क्षणभंगुर है। तो ये जो ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, हालांकि जो प्रेम में पड़ा हुआ है, वास्तव में जो प्रेम करता है हृदय से, तो वो अपने जिसको भी वो पसंद करता है उसके साथ सुकून महसूस करता है। और मैं आपको लिए चलती हूँ दूसरे अर्थ की ओर। दूसरा अर्थ क्या? बज़्म का अर्थ होता है महफ़िल। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। अर्थात शायर कह रहा है कि जब भी मैं ऐसी किसी महफ़िल में जाता हूँ जहाँ पर तुम्हारा दीदार हो जाता है, जहाँ तुम मिल जाते हो, वो फिर ज़मीं मेरे लिए स्वर्ग से सुंदर नज़र आने लगती है। ये ज़मीं चाँद से बेहतर, वो चंद्रमा से भी अच्छी जगह बन जाती है ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। और फिर वो आगे शेर में कहता है
कि याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, कि वो जो तेरी याद आती है, जो स्मरण होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि आवाज़ें कानों में फुसफुसा रही हैं और कभी दिल पर दस्तक दे रही हैं। रात के पिछले पहर रोज़ जगाती है हमें, तो मुझको अक्सर मेरी नींद खुल जाती है। ये तो हुआ इसका भौतिक अर्थ। अब मैं ज़रा सा जैसे वही मैं बार बार कबीर की ओर आती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम, मेरा जो सोच है वो उसी गली तक आ खड़ी होती है, तो इसलिए मैं आपको उसी अर्थ की तरफ ले जाऊँगी कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। प्रेम कबीर के पास भी है, लेकिन वो प्रेम यहाँ का सांसारिक प्रेम नहीं है, वो ईश्वर का प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है कि हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जिया बन्हारा। उससे यदि प्रेम लग जाए, उससे यदि लगन लग जाए, तो फिर व्यक्ति अमर हो जाता है। उसको किसी तरह का दुख, किसी तरह का त्रास, किसी तरह का भय नहीं रहता। अब मैं यहाँ जो गज़ल सुनाई थी उसको जोड़ना चाहूँगी कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। देखिए, यहाँ आप आ सकते हैं बज़्म यानी महफ़िल, तो ज़िंदगी को कभी अपनी ओर मोड़ के भी देखिए। अपनी ही बज़्म में आइए, मतलब अपने ही भीतर चलिए, अपने आप से मिलिए। आप क्या हैं? मैं क्या हूँ? हम क्या हैं? हम देह से जोड़ लेते हैं अपने आप को, क्योंकि लेकिन ये सोच करके देखिए कि जब प्राण उड़ते हैं तब हमारा क्या होता है। अगर हम सत्य हैं तो हमें हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये सांस कहाँ से चल रही है, कोई तो चलाने वाला है। तो देह अलग, आत्मा अलग, जैसा हमारे विधानों में, शास्त्र में माना गया है। तो एक बार खुद की संगत करके देखें, अपने आप से मिल करके देखें, तो ये ज़मीं वास्तव में स्वर्ग से भी, चाँद से भी सुंदर नज़र आएगी। जैसी सुंदर नज़र आई थी नानक को, जैसी सुंदर नज़र आई थी रैदास को, जैसे मस्त जो थे कबीर अपनी धुन में मस्त थे। तो अगर अपनी ही बज़्म में आएंगे, अपने भीतर आप लौटेंगे, तो कई चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, कई चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, हमारा जो मुँह है ना, सोच है, वो बाहर की ओर रहती है और इसीलिए हमें चिंताएं सताती हैं, इसीलिए हमें परेशानियां सताती हैं और इसीलिए हम बेचैन रहते हैं। जब हम अपनी ओर लौटेंगे, जो भगवत गीता का सार भी है कि स्थिर यहाँ कुछ भी नहीं है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, कल किसी और का था। तो स्थिर कुछ भी नहीं है। किस चीज़ की लालसा हम कर सकते हैं? समय देखिए एक एक करके कैसे पलटता है। आप अपने आप को देखिए, अपनी उम्र को देखिए। अगर आप छोटे हैं, आप 15-16 बरस के हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि कभी घुटनों घुटनों चलते होंगे और समय यहाँ से कैसे इस अवस्था में पहुँच गए नहीं पता। आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, तो कहाँ इतनी उम्र पार कर गए आप? आपको ये क्षण क्षण कैसे बीते कुछ पता नहीं। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, ज़िंदगी किताब में तब्दील होती जाती है, पन्नों में बदलती जाती है। ऐसा लगता है कि सारा कुछ लिखा लिखाया एक कहानी थी जो भीतर तय किया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से मिलें, कभी अपने आप से भी बात करें और भीतर करकट ना भरें, कूड़ा ना भरें। कल मैंने आपको गीता रावत मैडम का एक वीडियो प्रेषित किया था और दिखाया था कि वो सोचने का सारा समय तो वो फूलों के विकास में लगा देती हैं। इसी तरह से मैं हूँ, मैं लिखने में या सोचती हूँ कि आज मैं किस विषय पर बात करूँगी, एकदम से विचार का आ जाना, तो मेरा चिंतन इधर चलता रहता है। लेकिन अमूमन आपके दिल में क्या चलता है? आप क्या सोचते हैं? क्या किसी चीज़ को लेकर चिंतन करते हैं? तो ये भी विचार करके देखिएगा। तो जब आप अपनी बज़्म में आएंगे, अपने भीतर आएंगे, तो ज़मीं वास्तव में चाँद से भी सुंदर नज़र आने लगेगी आपको। और याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, ये याद क्या है? ये याद है अपने आप को जानना। मैं भौतिक अर्थ पहले ही बता चुकी हूँ, मैं अभी दूसरी अर्थ को स्पष्ट कर रही हूँ जो अलौकिक है। देखिए, ये याद का आना, अपना स्मरण हो आना, मैं बच्चों को अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्लास में पढ़ाने के दौरान। और मैंने जब ओशो की एक पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें जागरण के भाव को पढ़ा था। वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने दृष्टांत दिया था कि देखिए, एक व्यक्ति जो बेहोशी की हालत में है, ज़िंदा तो है वो, लेकिन उसको होश नहीं है, तो आप स्ट्रेचर पर ले करके किसी फूलों के बगीचे में उसको घुमा लाइए, अच्छे अच्छे फूल दिखाइए, मतलब जहाँ आप गुजरे बहुत सुंदर फूल खिले हों, बहुत सुंदर खुशबू आ रही हो,
और पूरा जो है उपवन दिखा करके, पूरा गार्डन घुमा करके ले आइए और उसको होश आने पर उससे पूछिए कि मैंने जो तुम्हें फूल दिखाए, जो खुशबुएं थी वहाँ, वो कैसी लगी। वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा कि मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं तो होश में था ही नहीं। एक जीता जाता जागता व्यक्ति जाएगा तो वो फूल की खुशबुएं महसूस कर पाएगा, उसके रंगों को देख पाएगा। तो अक्सर क्या होता है ना, हम लोग होते हैं मूर्छा में, चलते फिरते। मैंने क्योंकि कविताओं में ही अभिव्यक्ति मेरी ज़्यादा रहती है, एक कविता लिखी थी मैंने, उसकी 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि लगाई डुबकी और लाए मोती, जागे जागे लोग और रहे देखते सिर्फ तमाशा बड़े अभागे लोग। जो डुबकी मारते हैं अपने मन के समंदर में तो कुछ ना कुछ विचारों के नए मोती ले आते हैं, और बाकी लोग बाहर डूबे रहते हैं। जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था कि या तो हमें उस अनागत की चिंता सताने लगती है जो हमारे पास अभी आया नहीं है। देखिए, ना कल हमारे हाथ में था, ना वर्तमान हमारे हाथ में। हमारे हाथ में है केवल और केवल कर्म। बाकी तो मर्ज़ी तो उसी की है, क्योंकि अगर हमारे हिसाब से प्लानिंग होने लगती, हमारे हिसाब से ज़िंदगी चलने लगती, तो दुनिया तो जानी कैसे ही नज़र आती। तो इसलिए कभी अपनी बज़्म में बैठ कर के देखें, अपने भीतर चल कर के देखें, तो ये ज़मीं वास्तव में खूबसूरत नज़र आएगी। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने हरिओम शरण के भजन सुने हैं या नहीं सुने, पर मैंने कई भजन सुने हैं और उनको जिया भी है। मैं उनके भजन की एक जो है पंक्ति गुनगुनाती हूँ। आप देखिएगा कितनी प्यारी पंक्ति है। सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया तट पे सीप से दिल बहलाए। सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। ये सांस धीरे धीरे बीत रही है, उम्र आगे बढ़ रही है और ये सांसें कम ही हो रही हैं। हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और छोटे बच्चे जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी उसी सीढ़ियों पर, उसी रास्ते पर आएंगे। तो लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उनके भजन की पंक्ति कहती है कि मोती लेने आया तट पर। जो मनुष्य का जीवन, जिसको मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जिसको वो कहते हैं कि अपने भीतर यह जीवन है किस अर्थ का हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। जिसको वो कहते हैं कि इस जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए, कोई जानवर तो वीडियो नहीं बना सकता ना, कोई थॉट वो तो नहीं दे सकता, वो तो एक सिंपल ज़िंदगी जीता है। ये सोच, ये चिंतन सिर्फ हम कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने भीतर तक लौटें और हमारे भीतर जो भी है, जब हम अपने भीतर आएंगे तो हम अपने आप को पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे और अपने ही किसी भी एक गुण का जो ऊपर वाले ने हमको दिया है उसका विकास कर सकेंगे। और वास्तव में हम जो है सच्चे अर्थों में दिल से मुस्कुराएंगे, दिल से प्रसन्न होंगे, दिखाने के लिए नहीं। तो आज का संदेश मेरा यही है कि अपनी बज़्म में बैठिए, अपनी संगति में बैठिए, किसी और की संगति। जब हम सुखों को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं ना, निर्भर कर देते हैं दूसरों को, तो उसने कुछ कह दिया मुझे बुरा लग गया, उसने मुझे पूछा नहीं मुझे बुरा लग गया, तो तमाम बातें होती हैं। हमारा जो है सुख दूसरे पर आश्रित हो जाता है। इसलिए अपने पर आश्रित रहें, अपने भीतर अपने से बात करें और सबसे बात करें, सबके साथ रहें। लेकिन कैसे? जैसे जल में रहता है कमल। प्रयास करें, कोई उपदेश नहीं है, सिर्फ एक बात है। आप जी करके देखें, सच में आपको अच्छा लगेगा। कल किसी और बात के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।